गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल डे लाइट क्लासेस में। सबसे पहले तो हम सुबह के सेशन के लिए बहुत ही सॉरी हैं। कुछ नेटवर्क ग्लिच के वजह से हम सुबह वाला सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपका प्रैक्टिस रुक ना जाए, इसको देखते हुए अभी आपका प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में मॉडल्स वाले मॉडल्स का जो क्वेश्चन था वो मैंने 20 कराए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता जो 20 क्वेश्चन करने के बाद आपका मॉडल्स वाला वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले तो हम इस मॉडल्स के बारे में बताए थे कि ये जो हमेशा होते हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, कभी ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकते हैं। और आपको पता ही होते हैं कि मॉडल्स हमारे क्या है। मॉडल्स जो होते हैं मे, माइट, कैन, कुड, ये आपको पता होनी चाहिए ये सब। चलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। थ्योरी जिसने नहीं किया है वो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी है बहुत सारी वीडियो इंग्लिश की थ्योरी वाली, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, और साथ में ही आज का हमारा जो डे टर्न है वो 10 क्वेश्चन हमारा साइनोनिम्स के रहेंगे, तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज अलाइव। माई ग्रैंड फादर, सॉरी शायद मैंने मदर बोल दिया था, कोई बात नहीं। माई ग्रैंड फादर डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज अलाइव। हिंट्स आपको मिल रहे होंगे। व्हेन ही वाज अलाइव यानी पास्ट की बात हो रही है, और आपको पता है कैन का पास्ट क्या होता है, मे का पास्ट क्या होता है, इस टाइप का। तो चलिए उसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। ये बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर यहाँ पे अभी रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और मैंने हिंट्स भी दे दिया है। माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज अलाइव, यानी का जो हमारा कैन का जो पास्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कुड हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। when we got to the top of the mountain we dash see for miles, चलिए एक बार नहीं समझ आए क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ेंगे, बट हाँ ऐसे मॉडल्स वाले क्वेश्चन आपके कोई भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। यस, व्हेन वी गॉट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, गॉट यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कुड। द माउंटेन वी कुड सी 4 माइल्स, वी कुड सी 4 क्या होता है ना, आप जितने ऊपर चढ़ जाते हैं आपको दूर तक दिखाई देने लगती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। इन माई कंट्री यू डैश गेट मैरिड व्हेन यू आर 16। इन माई कंट्री डैश गेट मैरिड व्हेन यू आर 16, क्या ऐसा सही है? आपको ये भी जनरल आपको पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आप क्या करेक्ट आंसर करेंगे। ये आप इसमें कोई जीएस वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं कि 16 ईयर्स है या 18 ईयर्स है, यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है, उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इन माई कंट्री यू कैन गेट मैरिड व्हेन यू आर 16, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा कैन। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कुडंट, नॉट को देख के कर देंगे, ये ठीक है, ये गलत बात है। 16 में आप मैरिड नहीं हो सकते, ये सेंटेंस का मीनिंग गलत है जो हमारे लॉ के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। बट आपको यहाँ पे जीएस की बात नहीं हो रही है, हमारी इंग्लिश की बात हो रही है, तो इंग्लिश के हिसाब से हमारा कैन होगा, समझ आया। तो चलिए ऐसे गलतियाँ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। स्पीक अप आई डैश हियर यू। स्पीक अप बोलो, आई डैश हियर यू। चलिए हिंट्स में ही क्या होगा। यस, स्पीक अप यानी जोर से बोलो, आई डैश हियर यू। कब बोलते हैं आप किसी को कि जोर से बोलो स्पीक अप, आई डैश हियर यू, जब आप नहीं सुन पाते यानी स्पीक अप आई कांट हियर यू, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। डैश आई बोरो
योर डिक्शनरी, डैश आई बोरो योर डिक्शनरी, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट। चलिए मैंने हिंट्स दे दिया, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। आई हैड लव डैश हेल्प यू, आई वुड लव डैश हेल्प यू बट आई कांट, आई एम सॉरी। चलिए एक बार नहीं समझ आए दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो सही होना चाहिए। बहुत से बच्चे मन में आंसर करते नहीं, आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करना तब तो पता चले। नहीं तो मन में ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि ये भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, और जैसे हम बताएंगे तो लगा वो नहीं मैंने जो सोचा था वही था, बट ऐसे नहीं। जब आप कमेंट सेक्शन में कर लेंगे तो आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा, उसके हिसाब से अपने आप को जज करेंगे। चलिए, आई वुड लव टू बी एबल हेल्प यू, आई वुड लव टू बी एबल टू हेल्प यू बट आई कांट, आई एम सॉरी। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। आई डैश गेट इन टू माई हाउस, आई डैश गेट इन टू माई हाउस लास्ट नाइट बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई की, यहाँ पे भी आपको आई हैड लव यहाँ पे पढ़ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार नहीं दोबारा पढ़े। आई डैश गेट इन टू माई हाउस लास्ट नाइट बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई। चलिए यस, जब आपने चाबी खो गया तो फिर आप घर में कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी लॉजिक वाली बात होगी। यहाँ पे अब कॉन्स्टिट्यूशन वाला बात यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। यस, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई कुडंट गेट इन टू माई हाउस, आई कुडंट गेट इन टू माई हाउस लास्ट नाइट बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई की। समझ गए, यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है। वो 16 ईयर्स मैरिज वाली, वहाँ पे आपको जीएस अप्लाई नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। वुमेन डैश वोट इन इंग्लैंड अंटिल 1922, वुमेन डैश वोट इन इंग्लैंड अंटिल 1922। समझ आया कुछ क्या? अंटिल से कुछ नहीं। चलिए इसमें हिंट्स नहीं देना है, आप एलिमिनेट करके कैन प्रेजेंट में होएगा नहीं, ठीक, आर एबल टू प्रेजेंट में होएगा नहीं, अंटिल बात हो रही है। मैनेज टू, इसमें मैनेज वाली कोई बात ही नहीं, आपको वोट है, ये आपका अधिकार, कर सकते या नहीं कर सकते, इसमें बात होगी। यानी वुमेन कुडंट वोट इन इंग्लैंड अंटिल 1922, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऐसे एलिमिनेट करके भी आप बना सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हिंट्स नहीं दिया, ताकि एक बार फिर से आपको एलिमिनेट करने वाला जो क्राइटेरिया है उसको हम आपको बता सकें। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। आई एम लर्निंग स्पेनिश बिकॉज आई वांट डैश स्पीक व्हेन आई एम इन मैक्सिको। चलिए क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक बार दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं आए दोबारा पढ़िए, दो बार नहीं आए एक बार, उसके बाद ही आप आंसर करें। अगर मैं बताने लग रहा हूँ तो आप स्टॉप करके भी आप आंसर कर सकते हैं, वैसे भी लाइव चलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई एम लर्निंग स्पेनिश बिकॉज आई वांट टू बी एबल टू स्पीक व्हेन आई एम इन मैक्सिको, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। द डॉक्टर सेज आई डैश walk again in 2 weeks time, डॉक्टर सेज आई डैश walk again in 2 weeks time। चलिए एक केस आप लोगों के घर या अगल बगल में ऐसा कोई सोते रहता है, रिलेट कीजिए, उसके बाद इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए और फिर यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर से आई विल बी एबल टू वॉक अगेन इन 2 weeks टाइम, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 31 और 32 के लिए सेम सेंटेंस है, आप पहले सेंटेंस पूरा समझिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 31 और 32 का आंसर करना है। चलिए, आई आस्क्ड द टीचर इफ आई डैश ओपन द विंडो। आई आस्क्ड द टीचर, आस्क्ड, ध्यान दीजिएगा, आई आस्क्ड द टीचर इफ आई डैश ओपन द विंडो बट शी सेड डैश बिकॉज इट वुड बी टू नॉइजी। क्यों? दो क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा। तो पहले 31 का देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा टाइम देंगे, यहाँ पे बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आने में लग रहा है। आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके हिसाब से दोनों ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। आई आस्क्ड द टीचर इफ आई कुड ओपन द डोर। इफ आई कुड, आस्क्ड मैंने जोड़ दिया था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। I asked the teacher if I could open the window, but she said I. क्वेश्चन नंबर 32 से आपको चूज करना है। couldn't, but I couldn't because it would be too noisy। मैंने बोला था पहले पूरे सेंटेंस को एक में लेके चलना, उसके हिसाब से आपको करेक्ट आंसर करना है। चलिए मैंने बता दिया यहाँ पे करेक्ट आंसर, आप दोबारा जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। आई एम सॉरी मैं दुखी हूँ, बट आई डैश कम टू योर पार्टी नेक्स्ट वीक। कब दुखी होते हैं आप समझ सकते हैं, जब आप दोस्त को इनवाइट करें, आप रिलेट करके भी इंग्लिश फील कीजिए। जब तक फील नहीं करेंगे कुछ नहीं है। आपके डेली लाइफ में आप याद कीजिए कि वहाँ पे आप बोलना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं, इस टाइप का रिलेट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई एम सॉरी बट आई कांट कम टू योर पार्टी नेक्स्ट वीक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। आई लव ड्राइविंग डैश ड्राइव हैज़ चेंज माई होल लाइफ। I love driving dash drive has changed my whole life। डिलीट करके यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसमें देरी भी नहीं लगनी चाहिए। यस, आई लव ड्राइविंग बीइंग एबल टू ड्राइव हैज़ चेंज माई होल लाइफ, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चिल्ड्रेन इन माई कंट्री डैश गो टू स्कूल व्हेन दे आर 7। यहाँ की एज की बात हो रही है, 7 years old। तो चिल्ड्रेन इन माई कंट्री डैश गो टू स्कूल व्हेन दे आर 7। चलिए यस, आप यहाँ से भी रिलेट करके बना सकते हैं, बट देखते हैं यहाँ पे चिल्ड्रेन इन माई कंट्री हैव टू गो टू स्कूल व्हेन दे आर 7, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एडल्ट्स डैट गो टू स्कूल, एडल्ट्स डैश गो टू स्कूल, एडल्ट डैट गो टू स्कूल क्या होगा, ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं। और एडल्ट्स का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, ऐसे कॉमन सेंस वाली बात है ये। एडल्ट्स डोंट हैव टू गो टू स्कूल, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं जाना है, आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, समझ रहे हैं ना। मैंने बताया था वहाँ पे आपको जीएस पे नहीं ध्यान देना, नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ध्यान देना है, ना रियलिटी पे ध्यान देना है। जो इंग्लिश की यहाँ पे बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। एवरी एडल्ट डैट गो टू वर्क, एवरी एडल्ट डैश गो टू वर्क, जाना चाहिए भाई, है कि नहीं। तो यस, एवरी आ गया हमारा, आपको मैंने बता दिया एवरी आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन में बता दिया था मैंने, एवरी हमेशा क्या रहेगा, जो वर्ब रहेगा वो हमेशा इसके साथ क्या आ जाएगा, हैज़ टू। एवरी देखते हैं यानी हैव नहीं लगा देना है, यहाँ पे भी सिंगुलर नहीं चलेगा। यस, एवरी एडल्ट हैज़ टू गो टू वर्क, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। ए रिटायर्ड पर्सन डैश गो टू वर्क, ए रिटायर्ड पर्सन डैश गो टू वर्क।
समझ गए होंगे। रिटायर्ड पर्सन, क्या रिटायर्ड हो गए पर्सन, उनको काम पे जाना चाहिए, उसके हिसाब से आप भी कर सकते हैं। यस, ये रिटायर्ड पर्सन डजंट हैव टू गो टू वर्क, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ग्रामर वाले सेक्शन में, और इसके बाद आपको पता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे वो साइनोनिम्स के होंगे। तो आप इस क्वेश्चन के बाद, और आपको पता है क्या, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं आपको पता है जैसे ही ग्रामर का सेक्शन एंड होएगा आपको आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स है उसको कमेंट सेक्शन में करना होता है, और साथ ही जो सेपरेट साइनोनिम्स वाले वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका भी मार्क्स आपको सेपरेट कमेंट सेक्शन में करता है, और जिसका अच्छा मार्क्स होता है या फिर ख़राब भी रहता है हम उसको अप्रिशिएशन कमेंट सेक्शन में देते हैं, रिप्लाई करते हैं ताकि उसका मनोबल और बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। टीनेजर्स डैश स्टडी फॉर एग्ज़ाम, टीनेजर्स डैश स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स। टीनेजर समझते हैं ना 13 to 19 ईयर्स के ग्रुप के बच्चों को हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं। टीन मतलब समझ रहे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इन 13-19 साल के बच्चों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। टीन जिसमें आ जाता है ना लास्ट में, इसलिए। तो चलिए टीनेजर्स डैश स्टडी फॉर एग्जाम्स। बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर अभी रहा है। यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीनेजर्स हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम्स। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। डोंट वाला तो ऑप्शन होएगा नहीं, आपकी कॉमन सेंस वाली बात है। और टीनेजर्स है, ग्रुप ऑफ एज मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे सिंगुलर तो होएगा नहीं, हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल ही होएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यू डैश ड्राइव ऑन द राइट इन ब्रिटेन। यू डैश ड्राइव ऑन द राइट इन ब्रिटेन, क्या हमारे यहाँ राइट में चलाते हैं या लेफ्ट में, उसके हिसाब से कंपेयर करके आप कर सकते हैं। यस, हमारे यहाँ लेफ्ट में चलाते हैं, है कि नहीं, क्या ऐसे कॉमन सेंस यूज करके भी, बट आपको यहाँ पे इंग्लिश देखनी है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट इन ब्रिटेन, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रूल्स वाली बात है। चलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग साइनोनिम्स वाले सेशन पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला साइनोनिम्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। आपको रूल पता ही होगा, जो नए स्टूडेंट है उसके लिए रूल। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर्स वाले वर्ड हैं उसको सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग समझेंगे, और साथ में ही साइनोनिम्स वाले हैं सेशन, तो जो भी उसके जैसे सेम मीनिंग वाले जो वर्ड होंगे उसको आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए देखते हैं। यस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही स्टडी द डॉक्यूमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही स्टडीड द डॉक्यूमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसमें कोई ग्रामर वाली बात नहीं है, इसमें आपको सारे वर्ड्स पावर पर डिपेंड करते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। यानी स्टडीड का आपको करेक्ट साइनोनिम करना है। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यस, ही स्टडीड द डॉक्यूमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि ही एग्जामिन्ड केयरफुली द डॉक्यूमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड यू मैनेज टू स्टॉप द फाइट बिटवीन दोज टू बॉयज़। डिड यू मैनेज टू स्टॉप द फाइट बिटवीन दोज टू बॉयज़। फाइट का मतलब आपको पता ही है, तो चलिए इसमें भी टाइम नहीं लेना है, ना कि इसमें कोई ग्रामर वाली रूल है। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, डिड यू मैनेज टू स्टॉप द स्ट्रगल बिटवीन दोज टू बॉयज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, द वुमेन एड्स वाटर टू यूनाइट द फ्लोर एंड द मिल्क। द वुमेन, ओहो सॉरी मैंने वुमेन पढ़ दिया क्या, चलिए फिर से देखते हैं। द वुमेन एड्स वाटर टू यूनाइट द फ्लोर एंड द मिल्क। यूनाइट, जब आटा में दूध मिलाते हैं तो क्या होता है, वो यूनाइट हो जाता है, मिल जाता है। तो चलिए यूनाइट का जो करेक्ट साइनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यस, कंबाइन करते हैं। तो वुमेन एड्स वाटर टू कंबाइन द फ्लोर एंड मिल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, आई कैन कॉल बैक द फैंस ओडोर्स। आई कैन कॉल बैक द फैंस ओडोर्स ऑफ द वाइल्ड फ्लावर्स। ओडोर्स मतलब आपको पता है जो सुगंध आता है,
जो भी महक होते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑडोर्स का। यस, हमको पता है, ये बहुत बार आपने ये सुना भी होगा। ये फ्रेग्रेंस जो होता है उसको हम ऑडोर्स भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, इफ़ द शॉप वेयर नॉट सो क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ वाला, मैंने मीनिंग बता दिया। द क्लाउड कुड नॉट बी सो टायर्ड, तो चलिए क्राउडेड का करेक्ट साइनोनिम्स यस। यस, चलिए बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है यस, यानी क्राउडेड का मतलब फुल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, हर इंटरेस्ट इन द पीपल एंड अदर एनिमल्स वाज वार्म, प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली। इसमें कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है और इसका आंसर आपको बिना देरी किए हुए आनी चाहिए यस। फ्रेंडली का करेक्ट साइनोनिम्स क्या हो जाएगा कॉर्डियल यानी सपोर्टिव यस। क्वेश्चन नंबर 77 है, ए डॉल्फिन आस्क फॉर हेल्प, ए डॉल्फिन आस्क फॉर हेल्प, तो हेल्प का करेक्ट साइनोनिम्स होगा वो क्या हो जाएगा यस। बहुत से बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है, आस्क फॉर असिस्टेंस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओहो, फाइंड द साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ये थोड़े 79 से हमारे जो दूसरे टाइप हो जा रहे हैं, तो काम करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 तक ही, आज तक ये करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में जो होगा, नेक्स्ट सेशन तो हमारा एंटोनिम्स वाला होगा, और उसके बाद वाला डे आफ्टर टुमारो जो डे होगा उसमें जो हमारा होगा फिर साइनोनिम्स वाला सेशन आएगा, और उसमें हम इस टाइप के डायरेक्ट साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Edison's idea was to check the mistake of his, Edison's idea was to check the mistake, to check का मतलब चलिए बहुत से बच्चों को पता भी है और पढ़ते हैं बहुत से बच्चों का क्या करेक्ट आंसर आ भी रहा है। आई थिंक कि एडिशंस किसकी बात हो रही है, थॉमस अल्वा एडिसन की बात हो रही है, साइंटिस्ट की बात हो रही है, कोई भी हो, किसी का नाम भी हो सकता है, बट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो किस चीज़ की खोज किए थे। चलिए आपके एक जीएस के क्वेश्चन भी हो गए, तो चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट साइनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एडिसन्स आइडिया वाज टू वेरीफाई द मिस्टेक ऑफ हिज सन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।